नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। कल हम लोगों ने पहले श्लोक पे चर्चा किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर के मुझ पे पूरा आसक्त होकर के अभ्यास करता है, उसको मैं जैसा अनुभव में आता हूँ या वो जो मुझको जैसा जानता है वैसा का वैसा मैं तुझे कहूँगा, ऐसा मैं तुझे वचन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं बताऊँगा उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इस दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यं ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अविशिष्यते। कि तेरे लिए, हे अर्जुन, तेरे लिए अहम मैं, इदम यह, सविज्ञानम विज्ञान सहित, ज्ञानम ज्ञान, अशेषता संपूर्णता से कहूँगा, वक्ष्यामि यानी कहूँगा, यत जिसको ज्ञात्वा जानने के बाद, भूया फिर, इस विषय में, ज्ञातव्यम जानने योग, अन्यत कुछ नहीं रहेगा, न अविशेषते शेष नहीं रहेगा। तो हे अर्जुन, मैं तुझसे वह ज्ञान और विज्ञान कहूँगा जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। अर्थात ये जो दूसरा श्लोक है उसमें इस अध्याय की भूमिका कही गई है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे या हम तुमको बताएंगे। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान कहते हैं उसको जिसमें व्यक्ति यह मान लेता है कि जो सारा का सारा अनुभव में आता है हमारी इंद्रियों के द्वारा, या इंद्रियों के पार जा कर के भी जो अनुभव में आता है वह सब कुछ परम सत्ता का ही खिलाव है, वह परम सत्ता की ही लीला है, वह परम सत्ता की ही रचना है, वही ज्ञान है। और जो यह अनुभव कर लेता है कि सब कुछ सारा पसारा जो अनुभव में आता है, चाहे संसार हो या संसार के पार हो, वह सब कुछ परम सत्ता का ही खेल है, यह विज्ञान है। तो मान लेना उस ईश्वर को ज्ञान है और उसका अनुभव कर लेना विज्ञान है, यही अंतर है। तो इस ज्ञान और विज्ञान को पूरा का पूरा जस का तस बताने की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। तो कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे आश्रित हो जाता है, मेरे शरण हो जाता है और मेरा ही ध्यान करता है और उसी का अभ्यास करता है, तो मैं उसको पूरा का पूरा अपने आप को बता देता हूँ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा ऐसे समझिए, भगवत गीता में 3 मार्ग कहे हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति की बात कही थी। वो सिर्फ इसीलिए कही थी कि हे अर्जुन, ज्ञान का जो मार्ग होता है थोड़ा कठिन होता है, उसमें साधक को स्वयं कोशिश करनी होती है, ध्यान लगाना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, गुरु से शिक्षा लेनी पड़ती है, सालों साल साधना करना पड़ता है, कुंडलिनी जागरण पड़ती है, तब जाकर के कहीं जन्मों जन्मों के बाद परम सत्य का अनुभव होता है। तो बड़ा कठिन मार्ग है, साधक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बार असफल हो जाता है, बहुत बार निराश हो जाता है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं मार्ग में, विचलित भी हो जाते हैं, भ्रष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं बता देता हूँ सब कुछ, जो जानना होता है भक्त को या जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। ऐसे ही कर्म योग है, कर्म योग में भी
साधक को स्वयं कर्म करना पड़ता है, निष्काम कर्म योग, कई कई जन्मों तक कि कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं रखना है, तब जा कर के कहीं उसका अंतरतम शुद्ध होता है और वह परम का अनुभव कर पाता है। तो चाहे ज्ञान का मार्ग हो और चाहे कर्म का मार्ग हो, दोनों में भी साधक की स्वयं की शक्ति लगती है, उसे स्वयं को कोशिश करना पड़ता है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं होता है, भक्त को सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना होता है, सब कुछ फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं, वह स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, स्वयं सब कुछ बता देते हैं कि जो कुछ भी है सारा पर सारा वो मैं ही हूँ, और मैं ही वो हूँ जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, मैं ही वो हूँ जिसको जान पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, कुछ करना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि मैं ही अंतिम फल हूँ जिसको पाने की सब आकांक्षा करते हैं। इसलिए भक्ति योग की बात शुरू की थी 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में। यहाँ पे उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू मेरी शरण में है तो मैं तुझको ज्ञान और विज्ञान दोनों का अनुभव कराऊंगा। यानी कि तेरी जो धारणा है कि सब कुछ मेरा ही यानी उस परम सत्ता का ही खिलाओ, वो दृढ़ हो जाएगी, और इतनी दृढ़ हो जाएगी कि उसका अनुभव भी हो जाएगा, और तब फिर तेरे अंदर कोई संशय नहीं रहेगा, कोई विषाद नहीं रहेगा, कोई क्षोभ नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि तब सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँगा। तो हे अर्जुन, तो भक्त हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। योगी भी हो जाएगा तो पा जाएगा, लेकिन योगी का मार्ग कठिन है और भक्त का मार्ग बहुत सरल है। तो इस दूसरे श्लोक में हमने ये जाना कि दूसरे श्लोक में इस 7वें अध्याय के भूमिका कही है, और यह कहा है कि यह भगवान श्री कृष्ण को जो मान लेता है वह स्वयं अपने आप स्वरूप को उस भक्त के सामने खोल देते हैं या अपने आप को जना देते हैं। तो मित्र, ये थी दूसरे 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक पे चर्चा। अब आगे इस ज्ञान और विज्ञान के संदर्भ में क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये हम लोग कल देखेंगे, इसी जगह, इसी समय, इसी तरह से। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।